हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। हरामखोरो, तुम लोगों ने गांठ बांध के रखी है कि मेरी बेटी की शादी तुड़वा के रहोगे। हरामखोरो। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पप्पा। आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। ये है एक जबरदस्त अभिनेता। कॉमेडी हो के जज्बात पर किरदार निभाया इन्होंने। ये है अंग्रेजों के जमाने के जेलर की कहानी और हमारे पिक्चर के हीरो हैं गोवर्धन असरानी। असरानी साहब का जन्म 1 जनवरी सन 1941 राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ। पूरा नाम गोवर्धन असरानी। जब भारत का बंटवारा हुआ था तब इनके पिता जयपुर में ही सेटल हो गए और वहाँ पर कालूनों की एक दुकान लगाई। असरानी साहब की 4 बहनें और 3 भाई। यूं तो घर के बाकी लोग घर के बिजनेस की तरफ ही तवज्जो देते हैं और असरानी साहब का मन कहीं और था। पढ़ाई में भी इनकी दिलचस्पी नहीं थी। मैथमेटिक्स में तो ये बहुत ही कमज़ोर थे। किसी तरह से उन्होंने सेंट जेवियर स्कूल से मैट्रिक पास की और उसके बाद राजस्थान कॉलेज जयपुर से ग्रेजुएशन की। साथ साथ असरानी साहब ऑल इंडिया रेडियो जयपुर के लिए भी बतौर काम करते रहे। इस तरह से इनकी थोड़ी सी कमाई होती और ये अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठा पाते। लेकिन मन में अरमान थे कि एक दिन तो मैं अभिनेता बनूंगा। 1960 से 62 के बीच में साहित्य कल भाई ठक्कर से इन्होंने अभिनय सीखा और उसके बाद ये मुंबई आ गए। उनकी मुलाकात किशोर साहू और ऋषिकेश मुखर्जी से हुई, जिन लोगों ने इनसे कहा कि तुम क्यों नहीं विधिवत तरीके से एक्टिंग सीखते। लिहाजा असरानी साहब ने फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की तरफ रुख किया। 1964 से लेकर 66 तक कितना कोर्स पूरा किया और फिर सोचा कि अब फिल्मों में कूदा जाए। फिर 1967 की फिल्म हरे कांच की चूड़ियां में इन्हें किरदार निभाने के लिए दिया गया। ये वो बरस थी जब इन्होंने एक गुजराती फिल्म में बतौर हीरो काम किया। 1969 तक ये गुजराती फिल्मों में काफ़ी सक्रिय रहे, लेकिन अभी वो मज़ा नहीं आ रहा था। ये बात भी सामने आई थी कि फिल्म आराधना में राजेश खन्ना का दोस्त का किरदार ये निभाएंगे। प्रताप सबको ये लगा ये बहुत छोटे लगेंगे, इसलिए वो रोल हाथ से निकल गया। हूबहू वही हालत फिल्म आनंद के वक्त भी हुए, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म बावर्ची में एक ऐसा किरदार दिया जिसने इनकी दुनिया बदल दिया। इनकी फिल्म नमक हराम को कौन भूल सकता है। असरानी साहब की शादी हुई अभिनेत्री मंजू से, जिन्होंने इनके साथ कई फिल्मों में काम किया है। यकीनन गोवर्धन असरानी ऐसे अभिनेता बनकर आए जिन्होंने बड़ी जबरदस्त फिल्मों में काम किया। फिल्म इंडस्ट्री के हर दौर को इन्होंने बड़े करीब से देखा है और यही नहीं, इन्होंने फिल्म्स डायरेक्ट भी की। भारतीय सिनेमा के इतिहास में असरानी साहब का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें फिल्मी दुनिया।